हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12 के सोशोलॉजी जो है उसका पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है बता रहे हैं, उसी का पार्ट 2 है। और इसमें हम लोग जो है 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चन को करेंगे। 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी जो है अपलोड है आपके YouTube चैनल पे। ये जो है पार्ट 2 है। तो चलिए हम लोग जो है इन क्वेश्चन को रटते नहीं हैं, समझते हैं, जिससे जीवन में आप कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए समझना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 11 नंबर है, अति पिछड़ा वर्ग किन्हें कहा जाता है। तो देखिए अति पिछड़ा आप सुने होंगे ओबीसी को, ठीक है। तो ओबीसी को ही जो है अति पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। लिखेंगे कैसे? तो अति पिछड़ा वर्ग उन वर्ग के लोगों को कहा जाता है जो सामान्य वर्ग में ही आते हैं, लेकिन शिक्षा से थोड़ा कमजोर होते हैं और जो गरीब होते हैं, उन्हीं को अति पिछड़ा वर्ग कहते हैं। जो जनरल कैटेगरी होता है उसी में जो है अति पिछड़ा वर्ग आता है। लेकिन क्या होता है, तो वो लोग जो है थोड़ा शिक्षा में कम होते हैं, और शिक्षा में कहे का मतलब पढ़ल लिखल थोड़ा कम होते हैं, और थोड़ा उनके पास पैसा कम होता है। इसीलिए सरकार जो है इस वर्ग को जो है अति पिछड़ा वर्ग कहा है। बात आपको समझ में आ गई? अति पिछड़ा वर्ग जो है सामान्य कैटेगरी, सामान्य वर्ग का ही एक भाग है, लेकिन इन लोगों के पास जो है शिक्षा थोड़ा कम होती है और ये लोग जो है थोड़ा गरीब होते हैं। इसी वर्ग को जो है अति पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। इनमें रटे वाला बात था? नहीं रटे वाला बात था। अति पिछड़ा वर्ग का मतलब कि शिक्षा में कम और थोड़ा गरीब होंगे, बाकी सब तो सेम है कि नहीं। आइए जो है 12 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों से संबंधित बिहार सरकार की 2 योजनाओं को लिखें। विद्यार्थियों से संबंधित बिहार सरकार की पहली योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इसमें क्या होता है, तो विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार 4 लाख तक की जो है लोन देती है। ये पहला योजना। दूसरा है कन्या उत्थान योजना। कन्या उत्थान योजना का है, तो जब लड़की लोग मैट्रिक पास करती है, इंटर पास करती है, तो उसको आगे की शिक्षा के लिए जो है 10,000, 25,000 ऐसे जो है पैसा दिया जाता है कन्या उत्थान योजना के तहत। आपसे क्वेश्चन का पूछा, विद्यार्थियों से संबंधित बिहार सरकार की 2 योजनाओं को लिखें। पहला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, उसमें डैश देके थोड़ा आप लिख देंगे कि इस योजना में जो है विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 4 लाख तक की लोन दी जाती है। दूसरा कन्या उत्थान योजना, जिसमें लड़की लोग जब पास हो जाता है तो 25,000 रुपया जो है उसे आगे पढ़ने के लिए जो है प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है कि नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 13, जो इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है, गोत्र बहिर्विवाह क्या है। ये गोत्र बहिर्विवाह के बारे में हम बात करें तो यह एक प्रकार का विवाह होता है जो अपने माता, पिता और दादी के गोत्र से बाहर किया जाता है। अब कहेंगे कि ये सब कैसन विवाह होता है सर। देखिए जब हम लोग जो है अगुआ आता है घरे, तो लड़का लड़की के गोत्र मिलावल जाता है। आ गोत्र अगर पापा, मम्मी या दादी से अगर मिल जाता है तो विवाह जो है उस गोत्र में नहीं किया जाता है, इन तीनों से अलग गोत्र में किया जाता है। तो उसी विवाह को हम लोग कहते हैं गोत्र बहिर्विवाह। गोत्र बहिर्विवाह कहने का मतलब कि पापा, मम्मी और दादी के गोत्र से बाहर विवाह करना, ठीक है। ये सब मिलावल जाता है, जब अगुआ आता है तो ये सब गोत्र जो है मिलावल जाता है विवाह सेट होने से पहले, ठीक है। तो गोत्र बहिर्विवाह आप समझ गए होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, महर के 2 महत्व को लिखें। व्हाट इज महर? महर क्या है? तो महर देखिए इस्लाम धर्म में जो है एक महर शब्द आता है, जिसे कहा था 3 तलाक योजना। तो पति लोग जो है 3 तलाक योजना का फायदा उठाता था कि पत्नियों को जो है 3 बार तलाक बोल दिया, उसको जो है तलाक दे देता था। शादी किया कुछ दिन बाद जो है तलाक दे देता था। सरकार इस पर जो है अंकुश लगाने के लिए एगो महर योजना जो है चालू किया। ये महर का है, जैसे ही पति कोई पत्नी को तलाक देता है तो उसी समय जो है, जैसे ही पति जो है पत्नी को तलाक दिया, उसी समय जो है पूरा खर्चा जो है पत्नी को पति देगा, ठीक है। तो यह महर है। महर का है, तो जब पत्नी इस्लाम धर्म में जब पति जो है पत्नी को तलाक देगा तो पति तुरंत जो है उसको हर्जाना भरेगा पत्नी को, ठीक है। यानी पत्नी के पूरा ख्याल रखने के लिए जो है पैसा देना पड़ेगा पति को, अगर पति तलाक देता है तो। ये है महर योजना, ठीक है। अब जो है आधुनिकीकरण की 2 परिभाषा लिखें। ये आधुनिकीकरण का होता है,
तो जब हमने के समाज में कुछ परिवर्तन होते हैं नियमों में, जैसे नियम में परिवर्तन कहे का मतलब का, तो पहले जो है सती प्रथा हुआ करता था, कहे का मतलब कि पति मर जाए तो पत्नी को भी मरना पड़ता था। पहले जो है क्या होता था, जो पहले के नियम को नहीं लागू करके उसको जो है मॉडिफाई करना ही आधुनिकीकरण कहलाता है। बात आपको समझ में आई? यानी कि लगातार हो रहे समाज में परिवर्तनों को ही जो है हम लोग आधुनिकीकरण कहते हैं। लगातार समाज में हो रही नियमों, संरचनाओं और बनावटों में होने वाली परिवर्तनों को ही जो है हम लोग कहते हैं आधुनिकीकरण। दो परिभाषा हम आपको 5 परिभाषा बताएं, आपके नोट्स में जो है 2 परिभाषा बढ़िया से लिखल गई है कि नहीं? अब कहेंगे सर ये नोट्सवा कहां से मिलता है? नोट्सवा के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में एगो लिंक देवल गई है जिसका नाम है SGS क्लासेस। SGS क्लासेस आपका अपन ऐप है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने माता पिता के सपना पूरा करें, आप जो है बोर्ड में अच्छा स्कोर करें, रियल में आपके पास ये एप्लीकेशन होना चाहिए। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपका जो सब्जेक्ट है आपको वो सब्जेक्ट जो है खरीद लेना चाहिए। अब कहेंगे सर इसका प्राइस तो आप बहुत ज्यादा रखे होंगे। नहीं बउआ जी, प्राइस जो है 101 रुपया में एगो सब्जेक्ट है। हाँ, कोनो जैसे कि हिंदी लीजिएगा 199 के है, इंग्लिश लीजिएगा 199 के है। जिसमें ज्यादा समय लगता है उसके लिए थोड़ा सा 199 है, बाकी सब के लिए 101 है कि नहीं? तो 101 रुपया में अगर 100 नंबर आ जाए क्या दिक्कत है कि नहीं? चलिए अब पढ़ाई में बात करते हैं। देखिए 16 नंबर है कॉल सेंटर। क्या है कॉल सेंटर? का है भाई, तो आपके जब फोन में रिचार्ज खत्म हो जाता है तो वो कॉल आता है, वो कहां से आता है? तो कॉल सेंटर से आता है। आपसे प्रश्न पूछा है कि कॉल सेंटर का है, तो कॉल सेंटर वह एक व्यवस्था है जहां से आधुनिक और जनसंचार के माध्यमों को कंट्रोल किया जाता है। जनसंचार के माध्यमों को कंट्रोल करने वाली व्यवस्था को ही हम लोग बोलते हैं कॉल सेंटर। बात आपको समझ में आ रही है? कॉल सेंटर क्या है? कॉल सेंटर जहां से आपके फोन को मैनेज किया जाता है कि आप रिचार्ज करवाएं कि नहीं, आप केकरा से बात कर रहे हैं, सब जो है वो सब जो है मजा लेता है, सब मालूम है आपको। ठीक है, कॉल सेंटर आप समझ गए। 17 नंबर, बिहार के 4 दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखें। ऐसा क्वेश्चन, बिहार के जो रोज आता है समाचार पत्र पेपर 4 गो के नाम बताया है। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, आज, कितना मानी है? 4 गो के बताया है। ये सब जो है याद करे वाला है। क्वेश्चन नंबर 18, कैसे जनसंचार दैनिक जीवन का एक भाग है? जनसंचार जो है किस प्रकार दैनिक जीवन का भाग है? आप मोबाइल के बिना एक दिन रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। टीवी देख ले बिना आपके घर के जो है महिला एक दिन रह सकती है? नहीं रह सकती है। आप जो है ये क्या बोलते हैं, ये एक मशीन आ गई है। जो जनसंचार दैनिक जीवन का किस प्रकार आपका भाग है, तो वैसे जनसंचार के वस्तु जो हमारे जीवन में डेली उपयोग आता है, जैसे मोबाइल, टीवी, ये सब जो है डेली उपयोग आता है, तो हम कह सकते हैं कि जनसंचार जो है हमारे दैनिक जीवन का एगो जो है भाग है। दैनिक जीवन का भाग मतलब कि दैनिक मतलब कि डेली, उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं। जैसे मोबाइल आपके पास एक दिन रहे नहीं रहे, शनि सर के क्लास आप कैसे देखिएगा? जरूरी है कि नहीं? तो आपके दैनिक जीवन का एगो भाग हुआ। ये सब बहुआ वाला समझे वाला बात है कि नहीं? आइए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संस्कृति पर पश्चिमीकरण संस्कृति के 2 प्रभाव को लिखें। जैसे भारतीय जो संस्कृति है उस पे जो है पश्चिमी के संस्कृति का प्रभाव जरूर पड़ा है। अब कहेंगे कि सर कैसे पड़ा है, तो आइए हम आपको बताते हैं। भारतीय संस्कृति पे पश्चिमीकरण की संस्कृति का प्रभाव ई पड़ा कि बहुत सारे विद्वान जो है चिंतन करते थे। चिंतन करने का कारण था कि पश्चिमीकरण से उन्होंने जो भी विद्वान सोचते थे, विचारते थे, उन सोच को जो है अपनी संस्कृति में जो है लागू करते थे। हम कह सकते हैं कि पश्चिमी संस्कृति का जो है हमनी की संस्कृति पे कुछ प्रभाव पड़ा है, और जो है वहां की कुछ प्रथाओं का भी जो है हम लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा है। जैसे सती प्रथा पहले पश्चिमी संस्कृति था, भारत में जो है कुछ दिनों के लिए लागू हुआ, उसके बाद भी जो है बाल विवाह, ये सभी जो है भारतीय संस्कृति पे प्रभाव डाले हैं। आपके नोट्स में जो है विस्तार पूर्वक लिखे गए हैं, हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। जब आप समझ जाएंगे, एक बार नोट्स आप पढ़ेंगे, आप विद्वान बन जाएंगे इस सब्जेक्ट के। बात आपको समझ में आ रही है? तो आपको समझ में आ रही है तो हमको ये कहना था कि आपको जो है नोट्स लेना चाहिए। अब नोट्स में कहेंगे कि सर आप खाली सब्जेक्टिव के देंगे नोट्स? नहीं सर, आपको सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज दिया जाता है। हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बाय टेस्ट सीरीज, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नोट्स,
अब जो है सब्जेक्टिव की बात करें, सब्जेक्टिव हम आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं सर, हम आपको लगभग 150 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देते हैं जो आपके एग्जाम में लगभग 80% आने वाले होते हैं। उसके बाद जो है हम लोग आपको लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं, लगभग 50 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में गर्दा मचाने वाला है कि नहीं। आइए लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, सजातीय विविधता के 2 लक्षणों पर प्रकाश डालें। ये सजातीय विविधता क्या है? सजातीय विविधता मतलब कि अनेक जाति जब एक साथ रहते हैं उसी विविधता को हम लोग सजातीय विविधता कहते हैं। तो सजातीय विविधता की परिभाषा नहीं देना था, 2 लक्षण बताना था और उस पर प्रभाव डालना था। तो सजातीय विविधता की पहली लक्षण का है कि अनेक जातियां जो है एक साथ मिलकर एक जगह पे जो है रहती है, इनकी विशेषता है। दूसरी का है तो इनमें जो है भले रूप रंग सब लोगों का अलग होता है, आर्थिक स्थितियां सब लोगों की अलग होती है, लेकिन ये लोग जातियां जो है एगो धर्म के अंतर्गत बंध कर जो है अपने विकास का कार्य जो है करती है। बात आपको समझ में आ रही है सर? समझ में आ रही है, आप गर्दा मचा के आएंगे एग्जाम में, ये बात की गारंटी है। अब जो है सोशियोलॉजी के ये पार्ट 2 खत्म हो गया, लगभग हमने 20 क्वेश्चन आपको करवाए। जैसे जैसे दिन आएगा, जैसे जैसे आपके जो है क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जाएंगे और यकीनन आप जब इन क्वेश्चन को करके जाएंगे, एक बार वीडियो देख के एक बार पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में आप मचा के आएंगे, है कि नहीं। वीडियो देखें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें जिन्हें सोशियोलॉजी जो है हार्ड लगता है। बाकी आप समझदार हैं, आपको क्या करना है कि नहीं। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।